श्रीमद्भागवत स्कंध 3 अध्याय 3 का निवेदन। जब महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि उन लोगों को क्या करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए जो मरणासन्न लोग हैं, तो सुखदेव जी भगवान उस प्रश्न का उत्तर की भूमिका में कुछ कहते हैं और फिर अंत में इस अध्याय के उत्तर बताएंगे। निवेदन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन सुनो यह ध्यान लगा, मृत्यु निकट हो जिसकी उसका कैसा हो अनुराग भला। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वही जो सत्य मार्ग को पहचाने। पूछा जो तुमने मुझसे उसका उत्तर सुन जाने। श्लोक संख्या 2 देखिए। ब्रह्म तेज की चाह जिसे वह ब्रह्मा जी को ध्याता है, इंद्रदेव की पूजा से इंद्रिय शक्ति को पाता है। प्रजा की इच्छा जो चाहे वो प्रजापतियों को पूजे, अपनी अपनी कामनानुसार मार्ग सभी को ये सूझे। लक्ष्मी जी की सेवा से वैभव माया मिल जाए, अग्निदेव की भक्ति से तेज पुंज तन में छाए। धन की अभिलाषा करते वो वसुओं का ही ध्यान धरें, रुद्रों का पूजन जो करते शौर्य हृदय में आन भरे। अन्न और भोजन के खातिर अदिति माँ को मनाते हैं। स्वर्ग की इच्छा पाने वाले अतिथि पुत्रों को पाते हैं। विश्वदेवों की भक्ति से राज्य सदा मिल जाता है। साध्य देव की सेवा से सुख साधन सब खिल जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम। इन श्लोक संख्या 1 से 4 तक का यहाँ पे निवेदन हुआ है। आगे निवेदन करता हूँ श्रीमद्भागवत के श्लोक संख्या 5 से 13 तक का। ये निवेदन सुनिए। तेज विद्या और इंद्रिय शक्ति जो विद्या चाहे वो ब्रह्मा जी को है ध्याता। जो विद्या चाहे मन में वो ब्रह्मा जी को ध्याता है। इंद्रदेव की पूजा से इंद्रिय शक्ति को पाता है। संतान हेतु दिति पुत्रों को जो पूजे वह सुख पाए। तेज पुंज की इच्छा हो तो अग्निदेव जी को मनाए। जो धन का अभिलाषी हो वसुओं की सेवा करता है। रुद्रों का पूजन करके नर शौर्य हृदय में भरता है। सुंदर पत्नी की चाहत हो तो गंधर्वों का गुणगान करो। लंबी आयु चाहिए हो तो अश्विनी कुमारों का ध्यान धरो। जो चाहे यश जग में तो पृथ्वी का सत्कार करे।
लक्ष्मी जी को पूजे वो भी वैभव का वो सारवरे। जो चाहे रक्षा अपनी हो विश्वेश्वर देवों को पुकारे। साध्य देव की भक्ति ही सब बिगड़े हुए कार्य संवारे। चाहे मन में इच्छा सारी या कोई ना काम बचे। मोक्ष प्राप्ति का अभिलाषी या भक्ति का प्रेम या भक्ति का प्रेम रचे। परम पुरुष श्री नारायण की भक्ति जो नर करता है। तीव्र प्रेम के बल से ही वो भवसागर को तरता है। देवों के पूजक भी देवगणों के पूजक भी तब ही परम गति पाते हैं। जब भक्तों की संगति पाकर हरि लीला को गाते हैं। हरि गुण लीला गाते हैं। सच्चा लाभ वही जीवन का जब प्रभु प्रेम उमड़ आए। भक्तों के पावन संगों से मन विषयों से मुड़ जाए। 12 नंबर देखिए। ज्ञानम यदा प्रति निवृत्त गुणोर्मिचक्राम आत्मा प्रसाद उतयत गुणेश्वर संगः। कैवल्य सम्मत पथस्त्व भक्ति योगा को निवृत्तो हरिकथा सुरतिम न कुर्यात्। 12वां। वो ही ज्ञान है सच्चा पावन जो विषयों से मुक्त करे। भक्ति योग के ही प्रभाव से जो भव दुख से दूर करे। हरि कथा में प्रेम जगे तो मन का मैल धुल जाता है। कौन ऐसे कौन अभागा प्राणी हो जो हरि रस न चख पाता है। शौनक जी ने तब पूछा है सूत जी वह कथा सुनाओ। राजा और मुनि शुकदेव जी का पावन प्रसंग अब हमें बताओ। राजा परीक्षित ने आगे क्या जिज्ञासा प्रकट करी। ज्ञान और विज्ञान योग की बातें कैसे स्पष्ट करी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्लोक संख्या 14 से आगे निवेदन करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 सूत जी हम हैं जिज्ञासु आप परम विद्वान हैं। श्रीहरि कथा सुनाने को आतुर हैं। हम सब के ये प्राण हैं। सत्पुरुषों की सभा में जब गूंजे प्रभु की श्री गाथा। शांति और आनंद से तब झुक जाता सबका माथा। भक्त शिरोमणि महाराज वो पांडुवंश के हैं तारे। वचनों के खेलों में भी जो कृष्ण कृष्ण ही हैं पुकारे। मिट्टी के खिलौनों में भी श्याम रूप को ये पाते। अद्भुत बाल क्रीड़ाओं में श्री कृष्ण में ही लगन लगाते। व्यासपुत्र शुकदेव महामुनि
वासुदेव में हैं तल्लीन, सदा मग्न रहते ही प्रभु में, मोह माया से हो विहीन। साधु संगत में जब प्रभु के दिव्य गुणों को हैं गाते, भवसागर के तरने के सीधे मार्ग हैं दिख जाते। उदयस्त होता ये सूरज सबकी आयु चुराता है, छड़ छड़ करके जीवन का अनमोल समय बिताता है। पर धन्य समय वो जो बीते, ऐसे उत्तम श्लोक हरि चर्चा में, जो मन अर्पण कर दे अपना श्री कृष्ण नाम की अर्चा में। पेड़ खड़ा है क्या वो जीवित, क्या वो श्वास न लेता है। धोकनी भी तो श्वास भी चलती, क्या वो जीवन देता है। बिन भक्ति जो खाए पिए, वो पशु समान ही है जानो। जो केवल इंद्रिय सुख में ही अपना जीवन है मानो। जो केवल इंद्रिय सुख में ही पशु अपना पशुवत जीवन मानो। कुत्ता गर्दभ ऊँट शुकर भी उनकी स्तुति हैं गाते, जिन कानों में कृष्ण नाम के स्वर हैं कभी भी पड़ जाते। जिन पर ये गदाग्रज प्रभु हरि की लीला कभी, जिस नर ने गदाग्रज प्रभु की लीला कभी न सुनी न जानी, उनका जीवन जग में केवल है एक धूल भरी कहानी। कान वो सर्प के बिल के जैसे, जिनमें कथा न आ पाए। जीभ में ढक की टर टर है, जो हरि यश को न गाए। जो रचना प्रभु गुण गाती न, वो केवल शोर मचाती है। विषधर जीव की भांति सदा ही वो अपना मान गंवाती है। रेशम का साफा हो सिर पर, या स्वर्ण मुकुट हो भारी। रेशम का साफा हो सिर पर, या स्वर्ण मुकुट होए भारी। बोझ मात्र है मस्तक का वो, जो न झुके सामने हैं गिरधारी। कंगन गहने हाथ चमकते, पर वो शौ के हाथ समान। जो न करें सेवा माधव की, खो देते अपना सम्मान। वो आँखें क्या हैं जो बस मोर पंख के निशान। क्या वो आँखें हैं रो वो तो जानो बस मोर पंख के निशान। जो न करें दर्शन श्री हरि का, पाकर के यह अद्भुत ज्ञान। पाकर के यह दुर्लभ ज्ञान। वो पैर पेड़ की जड़ों सदृश हैं, जो चल फिर ना पाते हैं। प्रभु के पावन धामों की जो राह कभी ना जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय
जय राम। अब इन श्लोक संख्या 23 से 25 तक का निवेदन है अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। वो इस प्रकार है। जो जीवित वह जीवित भी मृतक तुल्य है, जो हरि भक्ति न कर पाता। भगवत भक्तों की चरण धूल को जो शीश पर है नहीं लगाता। विष्णु चरण की तुलसी और गंगा जी की गंध न हो जाने। सांसें उसकी व्यर्थ चले वो शव के जैसा, उसे शव के जैसा ही माने। वो हृदय वज्र सा, वो हृदय वज्र या पत्थर है, जो नाम सुनकर भी न पिघले। वो हृदय वज्र सा पत्थर है, जो हरि नाम सुनकर भी न पिघले। हरि नाम गूंजे कानों में पर भावन कोई जगे उसमें। आँखों में ना अश्रु बहें, ना पुलकित होए गात कभी। वो प्रेम विहीन हृदय मानो है शून्य और जड़ मात्र सभी, है शून्य और जड़ मात्र सभी। हे श्रुति जी आप तो परम भागवत और भगवत भक्तों में प्रधान हैं। व्यास पुत्र शुकदेव मुनि का कहते आप व्याख्यान हैं। राजा परीक्षित ने जो पूछा, राजा परीक्षित ने जो पूछा, और मुनि ने जो था सुनाया, और मुनिवर ने जो है सुनाया। राजा परीक्षित ने प्रश्न जो पूछा, और शुकदेव मुनि ने सुनाया। वो कथा सुनाइए जिससे हम सब के अब मन भाया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का तृतीय अध्याय निवेदन किया। श्री राम जय। सादर प्रणाम अभिवादन। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु।